हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनलॉक ध्वनि पर। इस वीडियो का टॉपिक है पीपीएफ। तो आइए हम जानते हैं पीपीएफ के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक होता है ईपीएफ, एक होता है पीपीएफ। पीपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इन दोनों को क्या होता है, नाम से पता चलता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को ईपीएफ की सुविधा मिलती है। यानी ईपीएफ एक हमारी बेसिक सैलरी से डेबिटेड होता है और बाद में हमें वो उसका इंटरेस्ट है वापस मिल जाता है, जिसमें सेम हिस्सा एम्प्लॉयर भी देता है। यानी अगर हमारा 1,000 रुपये डेबिट हो रहा है तो 1,000 रुपये एम्प्लॉयर भी देगा और हमें इसके एम्प्लॉयर के इस पे 3.7 इसमें प्लस होगा और फिर हमें इंटरेस्ट मिलेगा और हमें रिटर्न मिल जाएगा जब हम जॉब छोड़ेंगे। तो इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे पीपीएफ को। आज की हमारी चर्चा का विषय है पीपीएफ। पीपीएफ को हम जैसे नाम से पता चल रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी इसमें ये जरूरत नहीं रहता है कि आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई भी पीपीएफ का अकाउंट खोल सकता है। अब हम बात करते हैं तो पीपीएफ क्या है, मतलब ये कैसे स्टार्ट होता है। पीपीएफ क्या होता है? भारत सरकार द्वारा एक स्कीम है। भारत सरकार इसको भारत सरकार का कौन फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट करती है। एक स्कीम है, जैसे अपना बहुत सारी स्कीम होती है, पोस्ट ऑफिस में होती है, बैंक में होती है, एफडी की स्कीम वगैरह वगैरह। सेम उसी प्रकार पीपीएफ एक स्कीम है जिसको भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट करती है। होता क्या है, और ये स्कीम उन लोगों के लिए जो अपने फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट या कुछ ऐसा चीज प्लान कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसमें जो टैक्स होता है वो 0% है। यानी आपके जो आपको रिटर्न मिलने वाला, इंटरेस्ट मिलने वाला, उसमें भी टैक्स आपका एप्लीकेबल नहीं है। काफी सारी स्कीम आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक आप जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, वहां से जब आपको वापस मिलता है पैसा, जब आप विड्रॉ करते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ टैक्स लगता है। भारत सरकार का जो भी टैक्स रजिस्ट्री होती है उसके हिसाब से टैक्स लगता है, बट इसमें टैक्स 0% होता है। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है। आप एफडी भी करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के आप के बाहर जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको टैक्स फ्री रहता है। अब मैं बता देता हूँ इसका फायदा क्या होता है। ये क्या है, कंपाउंडिंग की जैसा काम करता है। जैसे अपने इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग करता है, सेम ऐसी ये स्कीम काम करती है। लेकिन क्या होता है, ये रिटर्न नहीं देता। जैसे अपना स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है, ये रिटर्न नहीं देता है। ये क्या करता है, आपको इंटरेस्ट देता है और इसका इंटरेस्ट का बेस कितना है, 7.1%। यानी इतना इंटरेस्ट आपको सालाना मिलेगा। यानी लगभग आपकी एफडी दर के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या फायदा है कि हमें टैक्स 0% होता है। एफडी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। आरडी, स्टॉक मार्केट, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सब में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें आपको 0% टैक्स देना होता है। 0% होता है, देना ही नहीं होता है। लेकिन इसका क्या होता है, ये क्वार्टरली चेंज होता रहता है। जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। कितना, 0.1 या 0.2%। ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये जो, और इसको कौन देखता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। कितना कब कितना देना है ये सब वो लोग देखते हैं। इसमें मतलब किसी भी कंपनी का ऐसा कोई हाथ नहीं होता है। ये ज्यादातर वैरी नहीं करता है, लगभग इतना रहता ही रहता है। सब लोग इसको इतना बेस मान के चलते हैं। तो ये तो हो गया अपना कि कितना इसमें इंटरेस्ट हमको मिलता है। अब हम देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब इसको कौन कर सकता है और कैसे करते हैं। इसका मिनिमम टाइम क्या होता है। इसका जो मिनिमम टाइम होता है, इसका अकाउंट हम बैंक में भी ओपन कर सकते हैं और इसको कोई भी 18 साल से ऊपर का आदमी कर सकता है। इसमें हम बैंक में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, दोनों जगह हम इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इसका जो क्राइटेरिया होता है मिनिमम हम इसको 15 साल के लिए कर सकते हैं। इससे कम ये नहीं होगा। कम से कम हमें 15 साल के लिए इसको करना पड़ेगा।
अब बात आती है कि अगर मान लो कोई 15 साल से भी प्लस जाना चाहता है तो उसको क्या करना है, +5 या +5 ऐसे आपको ऊपर जाना पड़ेगा। यानी अगर 15 साल के लिए क्या आपको और चाहिए तो +5 कर सकते हो। अगर आपको यहाँ विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन +5 ऐसे करके बढ़ता है। 20 साल 25 साल आप उसको बढ़ा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हम इसमें सालाना कितना जमा कर सकते हैं। यानी साल के हिसाब से होता है, आप इसको महीने में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने साल का एक प्लान कर दिया तो मुझे इतना रुपए सालाना जमा करना है। जैसे मान लो चलो मैं 1,000 रुपये जमा करना चाहता हूँ 1 साल में, तो उसका मैं मंथली भी कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 12 भी कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है, इसमें कोई वो नहीं है कि हमें मतलब इसमें इतना करना होगा। अधिकतम कितना होता है, हमें 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हम ज्यादा से ज्यादा जमा कर सकते हैं 1 साल में। इसको भी हम मंथली ईएमआई की, जैसे ईएमआई अपना करते हैं ना वैसे हम इसको कर सकते हैं। सॉरी, ईएमआई एसआईपी की जैसा इसको भी हम डाल सकते हैं कि हम भाई इस महीने में इतना डाल रहे हैं, इस महीने में इतना डाल रहे हैं, लेकिन 500 से कम नहीं रहेगा और 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रहेगा। ये इसका क्राइटेरिया है। जैसे मान के चलो मैंने 1,000 रुपये इस साल जमा किया, फिर तो इस पर क्या होगा, 7.1% मेरा इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1,071। अब नेक्स्ट ईयर क्या था, 1,071 और 1,000 मैंने और जमा किया तो कितना हो गया, 2,071 प्लस 7.1%। तो इस पे जो टैक्स लगेगा, सॉरी इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 1,000 पे दोबारा से मिलेगा। यानी एक इस पे हम ले चुके हैं 71 पे, फिर इस 71 पे भी हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे 2,071 प्लस 7.1% तो हो जाएगी 2,218। अब नेक्स्ट ईयर में फिर तीसरी साल फिर से 1,000 रुपये ऐड करूंगा तो 2,218 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,218। और इस पर भी मैं 7.1% टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा। बार बार टैक्स का याद आ जाता है। तो अपना यहाँ हो जाएगा 3,440। अब 3,440 फिर मैं 1,000 यहाँ पे ऐड करूंगा तो अपना हो जाएगा 4,440 प्लस 7.1%। तो फिर अपना ये हो जाएगा 4,761। अब 4,761 में मैं फिर ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 5,761 प्लस 7.1%। ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता रहता है। यानी आपका जो ये इंटरेस्ट है जो यहाँ पे मिला है इसमें फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें पता है कंपाउंडिंग की तरह हो जाता है। तो ऐसे करके हम जब इसको देखेंगे तो अपना क्या होता है कि आपने 15 साल में 1,000 के हिसाब से कितना जमा किया, 15,000 रुपए। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अभी इस पे 7.1%, 7.1%, तो इस पे कितना मिल जाएगा, मतलब 15 साल में 7.1 के हिसाब से देखेंगे तो 105% इस पे लगभग लगभग इतना मिलेगा। 0.1 को ऐड करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। सेम इस पर कितना मिलेगा, 98%। ये होता है कंपाउंडिंग, कि हमें वो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। जो हमें रिटर्न 1 साल में किया उसमें भी मिलने लगता है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो ऐसे क्या है, जब 15 साल का निकालेंगे तो हमें लगभग कितना मिलेगा, 27,000 ये हमको मिलेगा, जो कि हमने इन्वेस्ट कब किया, 1 से लेके 15 साल तक इन्वेस्ट किया है। तो हमें लगभग कितना ये मिल गया। ये कितना होता है, लगभग लगभग 80%। यानी 15 साल में हमें अपने इस अमाउंट पे लगभग लगभग 105% मिला है। और लास्ट तक जाते जाते 15 साल तक जाते जाते वो 7 टोटल हम एवरेज निकालते हैं तो 80% ऑल ओवर हो जाता है कि हमें 80% रिटर्न मिला है। ये तो हो गया इन्वेस्ट का प्लान और रिटर्न की जानकारी होगी। अब बात करते हैं भारत सरकार स्कीम क्यों चलाती है। भाई कुछ बेस होगा, अगर आप मुझे पैसा दे रहे हैं उसके बदले आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बेस होता है। मैं अपने पास जेब में रख के उस पैसे को तो आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, क्या फायदा होगा। हमें इस चीज की जानकारी बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे क्या कर रहा है उस पैसे का। भाई ऐसा तो नहीं कि बम बना रहा हो, देश में देशद्रोह का चार्ज लगेगा कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया, आप इसको फंडिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जांचना चाहिए। उसके जांचने से क्या होता है, जो हमारा रिस्क का जो लेवल होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। यानी रिस्क का जो चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने
जानकर अच्छे से एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट किया है। तो मैं बताता हूँ कि भारत सरकार इस स्कीम के पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, आपको बता देता हूँ। जैसे अपने रोड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में और अच्छे से एक बार बता दूंगा। पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, और आपका रेलवे हो, रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, इन सब चीजों में इसमें भारत सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है। इससे होता क्या है, जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो इनसे भी हमें सरकार को रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है। जैसे रोड बनाया तो रोड का वो टोल वसूल करेंगे, पावर प्रोजेक्ट में लगाया तो उससे भी हमें रिटर्न मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उससे भी टैक्स मिलता है, बॉन्ड्स, इससे भी अच्छी खासी भारत सरकार की कमाई होती है। रेलवे के बारे में तो सब जानते हैं, इससे भी अच्छी खासी कमाई होती है। और अलग बात है सरकार घाटे में दिखाती है, कमाई बहुत अच्छी होती है। तो जो रिटर्न मिलता है इससे क्या होता है कि देश का डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ साथ में भारत सरकार की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, और जो हमारा जो भी रिटर्न है वो हमें मिल जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताते रहें, मैं तो और वीडियो बनाता रहूंगा। कृपया सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।